अस्सलामुअलैकुम, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे फार्मेसी। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को देखेंगे। ये जो फार्मेसी की डेफिनेशन ये अकॉर्डिंग टू अमेरिकन सोसाइटी के डेफिनेशन है, इट इज़ द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस। यानी कि जो फार्मेसी है ये किसकी ब्रांच है? ये मेडिकल साइंस यानी कि मेडिकल की ही ब्रांच है। दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ डिस्कवरी डिवॉल्वमेंट, यानी कि ये किसके साथ डील कर रही है? डिस्कवरी के साथ, दराफत करना, डिवॉल्वमेंट, साइंथेसिस, मैन्युफैक्चरिंग यानी कि इसे तैयार करना और एक्शन, इसका जो रिज़ल्ट आ रहे होते हैं यानी कि हमारी बॉडी में जो एक्शन होता है, इन तमाम चीज़ों को और इसकी क्वालिटी, एश्योरेंस, डिस्ट्रीब्यूटिंग, रेगुलेटरी अफेयर्स, क्लिनिकल यूज़ यानी कि क्लिनिक में क्लिनिक में हम इसे किस तरह यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह जो डाइक्लोफेनिक सोडियम एक टैबलेट है जो कि डिक्लोरान है, तो ये किस क्लिनिकल इसका यूज़ क्या है कि ये पेन किलर है। और ये तमाम चीज़ें यानी कि इसका तैयार करना, मैन्युफैक्चरिंग लेवल, इसके क्वालिटी को देखना, उसके बाद इसका एक्शन क्या है हमारी बॉडी में, क्लिनिकल यूज़ क्या है यानी कि किस लिए इस्तेमाल की जाएगी, एंड मार्केटिंग पैटर्न्स ऑफ ड्रग्स इज कॉल्ड फार्मेसी। और मार्केट में सेल करना, ये तमाम चीज़ें यानी कि ड्रग इज कॉल्ड फार्मेसी। जो ड्रग और मेडिसिन, इन दोनों चीज़ों को क्या करना है, इसकी डिस्कवरी करना, मैन्युफैक्चरिंग, एश्योरेंस, क्लिनिकल यूज़, ये सब चीज़ें जो है यानी कि की जा रही होती हैं। तो इस सब को हम ड्रग की यानी कि जस्ट ड्रग या मेडिसिन को, चाहे उसे मार्केट में सेल करने का क्या मेथड है, उसे सेल किया जा रहा है या उसका क्लिनिकल यूज़ देखा जा रहा हो, क्वालिटी देखी जा रही हो, एक्शन देखा जा रहा हो, उसकी मैन्युफैक्चरिंग, ये सब चीज़ें जब ड्रग के साथ हम करेंगे तो वो हमारी होगी फार्मेसी, उसे हम फार्मेसी कहते हैं। तो जब हम इस फार्मेसी की ब्रांचेस को देखेंगे तो हमें फिर समझ लगेगी कि ये क्या चीज़ है, यानी कि फार्मेसी। जबकि एक आम शख्स जो है वो तो यही समझता है कि जो जहाँ से हम आम आदमी यानी कि मेडिसिन परचेज़ करते हैं किसी मेडिकल स्टोर से या फार्मेसी से, तो उसे हम फार्मेसी समझेंगे। जबकि ऐसा नहीं है। ड्रग्स से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं यानी कि उसे बनाना, तैयार करना, सेल करना, उसके जो भी एक्शन है, ये सब चीज़ें जहाँ हो रही हैं, जिस अदारे में हो रही हैं या जिस लेवल पे हो रही हैं, उन सब के साथ हम फार्मेसी लगाएंगे। यानी कि हॉस्पिटल में है अगर कोई मेडिकल स्टोर, तो यानी कि मेडिसिन जहाँ से सेल की जा रही है तो उसे भी फार्मेसी कहते हैं। अगर किसी क्लिनिक में कर रहे हैं तो उसे क्लिनिकल फार्मेसी कहेंगे। उसके बाद डिस्पेंसिंग फार्मेसी यानी कि जो ड्रग को तैयार कर रही होती है इंडस्ट्री, उसे हम कहते हैं इंडस्ट्रियल फार्मेसी। उसके बाद इसके जो लॉ होता है यानी कि जो अदारा हमारे यहाँ होता है, जो लॉ कर इस यानी कि ड्रग के लॉ का जो अदारा है जिसे हम फोरेंसिक फार्मेसी करते हैं, वो कॉलेजेस को रजिस्टर करता है, उसके बाद इंडस्ट्री को करता है, फार्मेसी को लाइसेंस इशू करता है। तो ये सब चीज़ें के साथ फार्मेसी लगेगा। अब हम इसकी देखेंगे टाइप्स को डिटेल में। जो सबसे पहली फार्मेसी की टाइप्स है वो है इंडस्ट्रियल फार्मेसी, यानी कि जो भी फैक्ट्री है यानी कि बड़े पैमाने पे क्या कर रही है, मेडिसिन को तैयार कर रही है, ड्रग्स बना रही है, तो वो उसे क्या कहते हैं, इंडस्ट्रियल फार्मेसी। उसके बाद आता है कम्युनिटी फार्मेसी। कम्युनिटी फार्मेसी ये वो फार्मेसी है जहाँ से हम मेडिसिन को परचेज़ करते हैं और ये मार्केट में यानी कि मार्केटिंग बेस होता है। जो कम्युनिटी फार्मेसी है इसकी टू टाइप्स होती हैं, यानी कि ये दो तरह की हैं। एक है रिटेल फार्मेसी। रिटेल फार्मेसी वो है जहाँ पर एक आम यानी कि कस्टमर जाता है, यहाँ जो पेशेंट होता है वो मेडिसिन परचेज़ करने जाता है, उसे हम कहते हैं रिटेल फार्मेसी। और रिटेल फार्मेसी पे इनका परसेंटेज फिक्स होती है, यानी कि जो फार्मेसी का ओनर होता है उसकी परसेंटेज फिक्स होती है पीछे से, जहाँ से वो मार्केट यानी कि मेडिसिन परचेज़ कर रहा है उसके, या फिर जो भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री उसे दे रही है, मेडिसिन सप्लाई कर रही है। उसके बाद आ जाता है इसकी जो कम्युनिटी फार्मेसी की जो दूसरी टाइप्स है वो है होलसेल फार्मेसी। होलसेल फार्मेसी, ये जो होलसेल फार्मेसी है इनके अंडर जो इनके जो कस्टमर होते हैं वो होते हैं हमारे छोटे फार्मेसीज वाले, यानी कि जो, और उसके बाद मेडिकल स्टोर वाले, वो इनके कस्टमर होते हैं और ये उन्हें देते हैं होलसेल फार्मेसी, यानी होलसेल रेट पे देते हैं मेडिसिन। इसमें भी फिक्स परसेंटेज होता है, यानी कि 12% या 50%, जो भी मेडिसिन है, मुख्तलिफ मेडिसिन के अकॉर्डिंग यानी कि परसेंटेज भी डिफरेंट होती है। उसके बाद आ जाता है हॉस्पिटल फार्मेसी। ये जो हॉस्पिटल फार्मेसी है यानी कि जितने भी हॉस्पिटल है उनके अंदर जो फार्मेसी होती है उसे हम हॉस्पिटल फार्मेसी कहते हैं। उसके बाद आता है फोरेंसिक फार्मेसी। फोरेंसिक फार्मेसी बेसिकली ये होती है लॉ, फार्मेसी का लॉ यानी कि जो कानून होता है। जो फोरेंसिक फार्मेसी होता है इसका काम होता है इंडस्ट्रीज़ को रजिस्टर करना। उसके बाद जितने भी कॉलेज हैं जो फार्मेसी से रिलेटेड जो भी डिग्री करवा रहे हैं उनको भी इसी के अंडर, फोरेंसिक फार्मेसी के अंडर ही रजिस्टर होते हैं। उसके बाद जितनी फार्मेसीज हैं, मेडिकल स्टोर हैं, इन्हें जो लाइसेंस इशू करता है
वो ये चीज़ यानी कि ये ब्रांच करती है फार्मेसी की, ये ब्रांच फोरेंसिक फार्मेसी। उसके बाद आते हैं क्लिनिक फार्मेसी। जितने भी छोटे क्लिनिक कम्प्लेक्स वगैरह हैं प्राइवेट होते हैं, उनमें जो एक छोटे से लेवल पर यानी कि मुख्तसर सी मेडिसिन रखी होती है उन्होंने, जो बेसिकली डेली बेस पे यूज़ कर रहे होते हैं, तो उसे भी हम क्या उसे कहते हैं क्लिनिकल फार्मेसी। उसके बाद आता है कंपाउंडिंग फार्मेसी, और लास्ट पे आ जाता है डिस्पेंसिंग फार्मेसी। जो डिस्पेंसिंग फार्मेसी है, ये डिस्पेंस करते हैं यानी कि जो भी स्टाफ होता है हॉस्पिटल का या किसी क्लिनिक में जो स्टाफ है, तो वो क्या कर रहा होता है मेडिसिन यानी कि तैयार करके दे रहा होता है पेशेंट को, और उसे बता रहा होता है कि ये आपने किस तरह लेनी है, यानी कि किस तरह खानी है मेडिसिन। तो ये आ जाता है डिस्पेंसिंग में। और ये जो कंपाउंडिंग फार्मेसी है, ये कंपाउंडर जो भी मेडिसिन को डील करता है यानी कि ड्रग को डील कर रहा होता है, तो वो आती है कंपाउंडिंग फार्मेसी में।